Hello everyone, welcome to Infinity. So guys, in India, this is the first phone which comes with a Dimensity 1200 processor, and there's a lot of great other things which this phone comes with. So let's start with the overview of the phone. Well, I also have Realme X7 Pro with me, जो कि 3 से 4 महीने पहले लॉन्च हुआ था, and this comes with a Dimensity 1000 processor. If you want the comparison, please let me know in the comment section below. If you look at the design, it's a two-tone finish, and जो right side है अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा टेक्सचर है, मैट टेक्सचर है, एंड लेफ्ट साइड जो स्ट्रिप है दैट इज़ ग्लॉसी, and in that glossy strip we have that Realme. Talking about the button placements and ports, अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है. इफ़ यू लुक एट द राइट साइड, पावर बटन दिया हुआ है, एंड इट हैज़ दैट येलो एक्सेंट इन इट. If you look at the bottom, you have that main speaker, your USB Type-C port, your main microphone, and guys, you're also getting a headphone jack here, जो कि Realme X7 Pro में अवेलेबल नहीं था. इट्स नाइस दैट Realme ये वापस लाया है. एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव दैट वॉल्यूम बटन्स, एंड यू आर गेटिंग अ डुअल सिम ट्रे. गाइज, इफ़ यू लुक एट द कैमरा बम्प हेयर, कैमरा बम्प काफ़ी मिनिमम है. एंड अगर आप फ्रंट की तरफ देखें तो स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो कि मैंने अभी तक नहीं निकाला है. इफ़ यू लुक एट द चिन हेयर, चिन काफ़ी छोटा है इसका, एंड जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है फ़ोन का वो 91.7 है. गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. So guys, talking about that beautiful display, it comes with a 6.4-inch Super AMOLED Full HD Plus display. 120 Hz का refresh rate है, 360 Hz का touch sampling rate है इसका, HDR10 Plus support करता है, and it can go up to 1000 plus nits of brightness. Guys, if you look at the bezels here, bezels काफ़ी minimum हैं, and that makes this phone look compact. सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशन. जो इसका सबसे पावरफुल फीचर है, मीडियाटेक का Dimensity 1200 प्रोसेसर है, जो कि 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है और जो कि बहुत पावर एफिशिएंट है. ये दो वेरिएंट में आता है, एक 128 GB है, एंड जो हायर वेरिएंट है दैट कम्स विद 12 GB ऑफ रैम एंड 256 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज. अगर स्टोरेज टाइप की बात करूँ तो UFS 3.1 के साथ आता है. If I talk about the battery size, it comes with a 4500 mAh battery, and yes, it supports 50 watt charging. Although जो बॉक्स में चार्जर आया है वो 65 watt का है, but it can only support up to 50 watt of charging. And in my testing, it was gone 0 to 50% within 15 minutes. That's really nice. Talking about that Dimensity 1200 processor, as it is the first phone जो कि इस प्रोसेसर के साथ आता है. In my testing, I have played a lot of games, and मुझे कहीं भी लैग देखने नहीं मिला, कोई भी स्टटर्ड फेस नहीं हुआ. जो 360 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट है और जो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है वो गेमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. इनफैक्ट जो Dimensity के दूसरे प्रोसेसर हैं लाइक Realme X7 Pro जो Dimensity 1000 के साथ आता है, दैट टू परफॉर्म रियली वेल इन द गेमिंग डिपार्टमेंट. परफॉर्मेंस के मामले में फ़ोन बिल्कुल टॉप नॉच है, एंड यू वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग गेम प्ले. बट गाइस, परफॉर्मेंस वाइज आई मस्ट से कि मुझे अभी तक कोई भी इशू फेस नहीं हुआ है, वेदर इट्स अ मल्टीटास्किंग और अ हैवी ऐप यूसेज और हैवी गेम्स यूसेज. इट वॉज ऑल बटरी स्मूथ. एंड गाइज, गुड थिंग अबाउट Dimensity 1200 इज इट सपोर्ट्स डुअल 5G, और सिर्फ एक या दो बैंड्स नहीं हैं 5G के, टोटल 7 बैंड्स है. नॉट लाइक Mi 11X और Mi 11X Pro जिसमें एक दो बैंड दे दिए, नहीं, इसमें टोटल 7 बैंड्स हैं 5G के. इट कम्स विद Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 सपोर्ट करता है, NFC के साथ आता है.
So let's talk about the UI interface. It comes with a Realme UI 2.0 Android 11 पे based है. And guys, one thing to know that जो Realme X7 Pro था वो Android 10 के साथ आया था, but Android 11 Realme X7 Max में out of the box है. There are some pre-installed apps which you can uninstall. In fact, there are some system apps also which you can uninstall. There's a lot of new features which Realme adds. जैसे जो एक्सपेरिमेंटल फीचर्स है वो आपको Realme लैब में मिल जाएंगे. लाइक यू विल गेट स्मूथ स्क्रॉलिंग एंड स्लीप कैप्सूल लाइक फीचर. बेसिकली स्लीप कैप्सूल आपका बैटरी ड्रेन मिनिमाइज करता है ओवरनाइट. गाइज, यू वोंट बी फेसिंग एनी इशू यूजिंग आउटडोर because it can easily get bright enough to use outdoor, and it has that super AMOLED display, so you are getting that always on display functionality over here. So let's talk about the camera. Camera is good but not better than Realme X7 Pro, because that Pro variant has that Sony IMX686 sensor, but जो X7 Max में है मेन सेंसर वो IMX682 का है. और जो Realme X7 Pro है वो क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है, और जो Realme X7 Max है वो ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है. So I'll say it's a downgrade in the camera department. I have some camera samples here, please check that out. This is the AI color filter video which you are seeing right now. There is a feature called movie frame. It can record up to 4K and it has that 16:9 aspect ratio. Phone also support Wideband L1, so you can play full HD videos. And there's a lot of new features which has been added in Realme UI 2.0. Like if you go to the personalization, there's a lot of option you can customize with, like themes. You have always on display customization. Fingerprint style आप choose कर सकते हैं, icon style choose कर सकते हैं. In fact, you can choose colors, font and display size भी है, and you can select your app layout format. And you're also getting that edge lighting features. Talking about that fingerprint sensor, it's fast and snappy. अभी तक मेरे को कोई भी issue face नहीं हुआ है. Guys, talking about the conclusion, I must say that this phone offers you a lot in this price segment. अगर आपका बजट 27,000 का है, just close your eyes and go for this phone. There's not a single feature which you are missing on this phone. You have that powerful Dimensity 1200 processor, 50 watt fast charging support करता है, 64 megapixel का triple camera setup है. It has that dual 5G support. It has NFC. So guys, that's it from my side. Keep supporting and don't forget to hit that subscribe button. Bye bye.